जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो मेरा अपनी चीज़ों को जज करने का और अपने आप को प्रूफ करने का मकसद ही ये था कि मैंने अपने कदम साबित रखने और अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था ना, तो मुझे अभी भी याद है। उससे पहले मैंने इंटर्नशिप नहीं की, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो आई थिंक 1 महीने का वो कह रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मुझे पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल गई कि प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ आप जो शख्सियत देख रहे हैं, आपको पता है कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, माशाल्लाह इतनी कि इनकी जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो ख़ूबसूरत है और मैं समझ नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में जो है वो बयान करूं। इनकी जो स्माइल है वो भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। इन्होंने अपने काम से लोगों को इतना सराहा है कि आप बयान नहीं कर सकते। इनसे जानते हैं इनकी सारी स्टोरी के बारे में। इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया, अपने करियर का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया और कितनी जो है उसमें मकबूलियत हासिल की, क्या क्या मुश्किलात इन्होंने देखी। इनसे जानते हैं इनकी अब तक की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप ये बताएं कि आपका जो ये करियर का आगाज़ था मीडिया में आने का, ये कहाँ से हुआ था? अच्छा, मेरी जो करियर का आगाज़ था ना वो 17 साल की उम्र से हुआ था। जब मैं 17 साल की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था एज़ अ मीडिया फील्ड में एंकर की फील्ड को आपने क्यों चूज़ किया? आप फ़ोटोग्राफी में भी आ सकती थी। एंकर के साथ जैसे जाते हैं, मतलब डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए, दूसरे अल्फाज में कह लें एम ही बंदा, वो क्यों नहीं चूज़ किया? डायरेक्टर की बात करें आप? समझ सकती हैं आप। ठीक है। नहीं, शुरुआत में ना जब मैं 17 साल की उम्र थी, सभी को ही पता है कि जब मैं 17 साल की उम्र से थी तो इसी फील्ड में आई थी, तो मुझे ना ये शुरू से ही शौक़ था। शुरुआत में जैसे कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मामा वगैरह ना जो भी किचन में वगैरह खाना वगैरह बना रही होती थी, तो एक होता है ना बच्चे में पैशन होता है कि भाई मामा जी, मामा को इंट्रोड्यूस करवाना है कि भाई मामा बना रही हैं, सामने इमेजिन कर लेने कि टीवी है या कुछ भी है, उसी को ही बताना है कि भाई नाजरीन देख ले, मामा ने अब नमक डाला है, मामा ने अब मिर्च डाली है। मतलब ये कि खुद कुछ नहीं करना, बस मामा करें, सिर्फ हमने जो है वो इमेजिनेशन देनी है। हाँ, नहीं वो बचपन की बात थी ना, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए स्टडी भी साथ साथ मेरी कंटिन्यू है इस उम्र में, और साथ साथ मेरा जो वर्क है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो भी साथ साथ शुरू हुआ था। और आपने डायरेक्शन की बात की, जाहिर सी बात है अगर एक एंकरिंग की फील्ड में आप लोग आए हो, ठीक है ना, तो अगर एंकरिंग कर रहे हो तो साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ों को समझना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, और अगर आप आना चाहते हो तो उसको सीखना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसी लिहाज से आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि डायरेक्शन में भी मेरा जो है वो इंटरेस्ट है। इंशाल्लाह सून वो भी कर लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि लड़कियों को तो जल्दबाजी होती है हर चीज़ की, कि सीखना ना पड़े, बस फटाफट हो जाए। तो आप कह रही हैं कि सीखना पड़ता है। आपने सीखा था कि आपका भी यही माइंड था? नहीं 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 नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ में आ रहे हो ना, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट होता है ये बहुत मैटर करता है किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने के लिए। तो आप यही समझ लें कि माशाल्लाह से आपकी जो बहन है वो एंकर भी है, एक्ट्रेस भी है, ठीक है, सिंगर भी है, ठीक है। ये मुझे पता ही नहीं कि मेरी बहन जो है वो माशाल्लाह इतने काम कर रही है। ये फर्स्ट टाइम मुझे खुद पता लगा है। अभी आरजे भी मैंने ज्वाइन किया, इंशाल्लाह वो भी सून। ये एक और चीज़ है, पता नहीं इसके बाद कितनी चीज़ें नाज़रीन निकलेंगी, आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये हमें भी नहीं पता था। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि स्टडी में कैसा फोकस है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फोकस है। जो कहते हैं ना, इसका मतलब सिर्फ कि लड़कियों का वाकई ध्यान पढ़ाई में होता है, पढ़ाई के बाद चाहे वो जो मर्जी कर लें, ये हम लड़के बेचारे बदनाम है बिला वजह ही? नहीं, ऐसा ही है। बिल्कुल। अगर एक इंसान किसी चीज़ को बनने का या करने का सोच लेना, तो मैं समझती हूँ कि वो डेफिनेटली होके रहती है, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों की बारी है, मैं स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, और साथ साथ अपनी मेरी स्टडीज़ भी जारी हैं, और साथ साथ मेरा ये पैशन भी जारी है। सुबह यूनिवर्सिटी देखती हूँ, शाम को वर्क करती हूँ, अगली स्टोरी लाइन अप करती हूँ, रात सारी जाग के पढ़ती हूँ, फिर सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ। यही शेड्यूल है मेरा, ये हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ये नहीं समझ आ रही इतना टाइम कैसे निकाल लेती हैं हम लोग। तो अगर कोई बंदा जॉब करता है तो जॉब के बाद आके बेचारा खाना खा के बैठता है तो उसके घर के काम नहीं ख़त्म होते, या उसके दोस्तों के साथ मिलना शिलना नहीं ख़त्म होता। इनके पास इतना टाइम पता नहीं कैसे आ जाता है, किस तरह मैनेज करते हैं। बंदा थक जाता है सारा दिन काम कर करके, आपको थकावट नहीं होती? थकावट होती है, क्या करें। अगर इसी उम्र में मेहनत कर लेंगे
करेंगे तो आगे जाके जब थोड़ी सी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी तब बिल्कुल अभी मुझे जो नज़र आ रही है सूरत हाल, अभी भी हड्डियाँ वीक ही लग रही हैं, खाते पीते नहीं लग रही। ये मेहनत की निशानी है ना। मेहनत करके बंदा कमज़ोर होता है। तो इस तरफ मैं खड़ा हूँ, नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि मेरी जो सिचुएशन है वो इससे भी बुरी होनी थी अगर बंदा मेहनत करके कमज़ोर होता है। तो देखिए ना कि अब मैंने आपको अपनी रूटीन बताई है, वर्क फिर स्टडी, तो क्या बंदा कमज़ोर नहीं होगा या ये नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी फिट। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना था कि लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके उनकी सेहत बनती है, वो हलाल साथ साथ वो अपने बच्चों को भी हलाल खिलाते हैं। अभी तो आप शादीशुदा भी नहीं हैं तो फिर आप मेहनत करती हैं, आपको चाहिए अपनी थोड़ी सेहत बनाएं ना कि कम हो। अच्छा, मैं ये सेहत वाली बात आई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बिल्कुल फिट है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा खाओगे लगेगा नहीं, तो वही मेरा हिसाब है। जितना मर्जी खा लो, मुझे नहीं पता मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ, मुझे लगता क्यों नहीं। 2-3 रोटियाँ खा लेती हैं? नहीं, 2 तो काफ़ी हैं, 2 काफ़ी। हाँ काफ़ी हैं। तो फिर इसका मतलब आप उतना ही खाती हैं जितना आम रूटीन में मर्द हजरात खाते हैं। तो आपके फिर खुराक कैसे कम हुई? ये देखें ना, हार्ड वर्किंग जो है ना वो डिपेंड करती है उसी से ही मैं ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ों से नवाजा है, या जो भी एक फ़िट इंसान में होती हैं वो ठीक है, लेकिन ये तो पतला दुबला मोटा ही तो चलता रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने अब तक जितने भी चैनल्स पे काम किया है या फिर आपने जितनी भी स्टोरीज़ की हैं, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जो आपने सोचा ना हो या आपने माइंड में ना हो कि हाँ भी मेरे साथ ये कोई ऐसा सीन हो सकता है, कोई ट्रेजेडी इस टाइप की हुई हो, ऐसा कभी हुआ है? ट्रेजेडी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरा वर्क रहा है उसमें तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ ज़रूर जो मेरे कोलीग्स हैं उनके साथ मैं कह सकती हूँ कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैं बता नहीं सकती, ठीक है, वो मैंने अपनी आंखों देखी देखा। आपने जब इस चीज़ का स्टार्ट किया, एंकर की फील्ड में आपने ज्वाइन किया, तो कैसा फील हो रहा था आपको कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी कि नहीं, या मैं सिलेक्ट होंगी किसी चैनल के लिए नहीं, या मुझे कोई अपॉइंट करेगा? अगर मुझे कोई अपॉइंट करेगा तो मेरा क्या जो है वो मतलब मेरी परफॉर्मेंस किस तरह से होगी? जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो मेरा अपनी चीज़ों को जज करने का और अपने आप को प्रूफ करने का मकसद ही ये था कि मैंने अपने कदम साबित रखने और अपना नाम बनाना है। अल्लाह के हुक्म से आप काम करते जाओगे अपने से गर्ज रख के, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देते रहता है। तो मेरा मकसद जो था ना, वो शुरुआत में मैं आपसे शेयर करूं कि जब मैंने अपना फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया था ना, तो मुझे अभी भी याद है, उससे पहले मैंने इंटर्नशिप नहीं की, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो आई थिंक 1 महीने का वो कह रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मुझे पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल गई कि करंट इश्यूज़ पे किस तरीके से हेडलाइंस लिखी जाती हैं, ठीक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरीके से बना जाता है, या फिर आप कोई न्यूज़ लिख रहे हो, खबर बना रहे हो, उसका तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, और होस्टिंग किस तरीके से करनी है, इस पर मैं पहले ही काम कर चुकी थी अपने जो मेरे स्कूल टीचर्स थे उनके बिकॉल। तो जब मैंने अप्लाई किया ये होस्टिंग के हवाले से, तो जो सामने मेरे 3 होस्ट बैठे हुए थे, वो भी जाने माने नाम है, बहुत अच्छे अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो जब मैंने ऑडिशन दिया, जाहिर सी बात है मुझे थोड़ी सी टेंशन नहीं थी, मैंने कहा था मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, जो होगा बेहतर होगा, और मैंने उनको जाके अपना ऑडिशन दिया ही, उन्होंने कहा आप परसों से ही ज्वाइन कर लें। हाशिम भाई आप यकीन करें, उन्होंने जैसे ही मैंने मेरी स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, और कॉन्फिडेंट, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि ना अगर आप ये होस्टिंग करेंगी तो इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। तो आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक कोड वर्ड होता ना वो बताया था, और उसी को लेके आगे मैं चली, जो मैंने उनके सामने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा मलाइका आप परसों से ही ज्वाइन कर लें, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो आपकी हो गई जर्नी, आपने काफ़ी जो है वो हार्ड वर्किंग की, कुछ आपने पहले से जो है वो सीखा हुआ था। जब चैनल को ज्वाइन किया, फर्स्ट चैनल को ज्वाइन किया, थोड़ी सी घबराहट हुई होगी, या दिल ने कहा होगा कि हाँ भाई मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ था? अच्छा, शुरुआत में ऐसा था, मैंने हमेशा अपने आप को इस काबिल बनाया, और मेरे मदर और फादर ने मेरे पे बड़ा वर्क किया कि भाई मेरी बेटी को, मेरा बेटा है ये, ठीक है ना, मेरी बेटी नहीं है। तो उस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जब अपनी फ़र्स्ट स्टोरी की थी, तो ज़ाहिर सी बात है शुरुआत में गलतियाँ होती ही हैं। उनके इस पैटर्न को समझने के लिए, उनके तरीके से काम करने के लिए, या अपने तरीके को आजमाने के लिए आपको पता चलता है कि भाई अगर मैंने ये चीज़ पे मिस्टेक की है तो नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत में 1-2 जगह या 2-3 जगह जो थी वो चीज़ों को समझा, किया, देन उसके बाद स्टोरीज़ करने पे आ गई मैं।
अच्छा, अब मुझे एक आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि चैनल पे जाने के बाद बंदे को अगर एज अ एंकर जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ जो उसके माइंड में आती है कि मैं स्टोरीज़ कहाँ से लूँगा, स्टोरीज़ को लाइन अप कैसे करूँगा, बंदे को कैसे कांटेक्ट करूँगा। तो इसमें आपकी जो है वो कितनी मेहनत थी, या आप किसी के सपोर्ट के साथ चली हैं, या आपकी खुद की मेहनत थी? अरे ये तो आपने बहुत ही आला सवाल पूछा है। मैं सबसे पहले जब चैनल एक ज्वाइन होता है और अगर आप एक एंकर है, स्टोरी ढूंढना और कंटेंट क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि क्योंकि कुछ कंटेंट होते हैं जिन पे आपको पॉजिटिव अच्छा रिएक्शन मिलता है और कुछ कंटेंट होते हैं जो अपने से स्क्रिप्टेड होते हैं और कुछ होते हैं जो साफ नज़र आ रहा होता है कि भाई ये फेक है, इन पे आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिविटी आप लोगों के अपने हाथ में होती है। सबसे मुश्किल जो काम होता है ना एंकरिंग फील्ड में आकर, ये स्टोरी सेशनल वाली, और स्टोरीज कहाँ से फाइंड की जाए। शुरुआत में जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने और मेरे बाबा ने मेरे बाबा और मैंने, हम लोगों ने इतनी स्टोरीज फाइंड की कि भाई अच्छा ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ये हो सकती है। मेरे फादर रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं कह रही हूँ बाबा आओ फाइंड करने के लिए जाना है। बाबा आते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी बेटी को मैं एस्टेब्लिश देखना चाहता हूँ या अगर मैंने बच्चे को किया है तो बच्चों पर ट्रस्ट किया तो जाहिर सी बात है वो उनके साथ निभाना भी पड़ेगा उनका साथ। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स ही होती हैं जो आप लोगों का साथ देते हैं और आप लोगों के आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है स्टोरी कंटेंट जो है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको ये ट्रिक पता चल जाती है, मैं कहती हूँ मैं ट्रिक बता दूँ क्या बाबा? ये बता दें, क्योंकि हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे अलावा जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो सपोर्ट चाहते हैं, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ये अंदर की बातें जो बतानी चाहिए। आप मुझसे अलग मीटिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अलग इस हवाले से अलग तो आपसे पूछ लेंगे, अलग से तो पूछ लेंगे। मुझे बताएं जो हमारे दूसरे यूट्यूबर्स हैं, हमारे भाई हैं जो अभी वैसे तो हम भी छोटे यूट्यूबर हैं, हमारे साथ जो और लोग चल रहे हैं जिनके अभी चैनल्स जो हैं वो स्टार्ट पे हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो क्या समझती हैं आप, बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और छोटा बड़ा इंसान में ना ये कभी भी नहीं आना। के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने एक यूट्यूबर्स का जो हम भाइयों का ग्रुप है जिसमें हम स्टोरीज वगैरह भी शेयर करते हैं एक दूसरे से, या फिर कुछ गपशप भी कर लेते हैं, इस तरह का मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि अगर एक यूट्यूबर बंदा किसी अपने दूसरे भाई को या पार्टनर को कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करता है या फिर कोई स्टोरी शेयर करता है, तो उसके बदले में कोई थर्ड पर्सन या वही बंदा जिसको शेयर कर रहे हों या कोई ग्रुप एडमिन हो या कोई भी बंदा ग्रुप में हो, वो नेगेटिव काफ़ी जो है ना उस चीज़ को लेके जाता है या उस पर शाउटिंग करता है कि हाँ भाई पर्सनल आप क्यों शेयर करते हो नंबर, यहाँ पे नहीं शेयरिंग करते। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर आपने एक ग्रुप बनाया है किसी की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो उसको फिर उसके मुताबिक लेकर चलना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाशिर भाई। अगर आप एक ग्रुप बनाते हो, उसमें सब जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स को ऐड करते हो, होस्ट को ऐड करते हो, वो अपना काम शो करते हैं कि अगर एक बंदे ने ये स्टोरी की है ग्रुप में सेंड कर दिया, अगर किसी को वो स्टोरी अच्छी लगी है, जाहिर सी बात है आपने शेयर किया तो हम लोगों ने मांगी है ना, या आपने या किसी और ने उसको कहा कि भाई अगर तुमने स्टोरी कर ली है तो हमें उसको कॉन्टेक्ट नंबर दे दो ताकि हम भी जाके कर लें। आपके जो लिंक्स है ना, आपने पहले वाली बात बताई ना कि भाई किस तरीके से बता दें, वो ट्रिक बताने लगी हूँ मैं आपको कि आपके लिंक्स आपके बहुत मैटर करते हैं और आपकी खुद की मेहनत। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि एक बंदे ने आपको स्टोरी शेयर की है तो उसका फ़र्ज़ बनता है, अगर वो अपना काम कर रहा है, अगर उसने एक चीज़ शेयर की है ग्रुप में, जाहिर सी बात है बहुत से लोग उसको देखने वाले हैं, तो वो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी कर सकें। चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे माशरे में जो है वो लड़की को बाहर निकल के काम करना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, और ये कि अगर मज़हब के हिसाब से देखा जाए तो कुछ हद तक ये बेहतर भी है। ठीक है, अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए तो उसके हिसाब से हम इसको किस नज़रिए, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? दुनियावी तरीके से मज़हब की हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। मज़हब के बारे को अगर देखा जाए, छोटी से छोटे पॉइंट को भी पकड़ा जाए तो उसमें तो लड़की के लिए बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं और लड़के के लिए भी बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं और जो मज़हब के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर दुनियावी हिसाब है, आप किसी भी शख्स को उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जज नहीं कर सकते। ठीक है, आप जब तक, अब मैं यहाँ पर आपसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी, मुझे पता
चलेगा कि भाई ये इस कैटेगरी के मालिक है। अब मैं दूर से ही आपको जजमेंटल की तरह से देख लूँगी तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। कोई शख्स दूर से खड़ा हुआ गुस्से वाला लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसके आप पास जाओगे तो बहुत पोलाइटली आपको रिस्पॉन्स देगा इस चीज़ का और बड़ा अच्छा कहेगा नहीं भाई मैं तो इसके बारे में गलत सोच रहा था। लेकिन आपको उसकी पर्सनैलिटी पे और इस चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए। और रही बात लड़कियों की, लड़कियां आजकल की फील्ड में बहुत नाम कमा रही हैं, ठीक है, इज्जत के साथ कमा रही हैं, ठीक है। अब लड़कियों को ही देख लें कि कोई गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं, ठीक है, साथ उनके लड़के भी हैं कंपटीशन में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस हवाले हमारे से देखने वाले नाज़रीन हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं? इन फ्यूचर मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ? अच्छा, मैंने ना आज तक जो भी काम किया है ना वो मैंने अल्लाह के सुपुर्द करके किया, ठीक है। और अल्लाह को अगर मुझे कोई समझ भी नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है इंसान है, वो कहते हैं भाई ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है, आपको स्टोरी फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। उस बंदे से आपको पूछना पड़ता है कि भाई आप कब हमें टाइम दे सकते हो, ये हम आ रहे हैं आपके पास, उसकी लोकेशन पे पहुंचना, सेटअप रेडी करना। बल्कि आप होस्ट को ना देखें, वो जो पीछे वर्क कर रहे हैं, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो चैनल को चला रहे हैं, एडिटर, एनएलई, ठीक है, उनको भी आपको देखना चाहिए। एक पूरा टीम वर्क होता है, तो मेहनत से ही आप लोग एक स्टोरी जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो आपको प्रोवाइड होती है। उसके पीछे अच्छी खासी हाशिर भाई 3 घंटे की मेहनत होती है एक स्टोरी को कवर करने के लिए भी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो ये चीज़ कहती है एक टीम वर्क बहुत आपकी इस फील्ड में मलाइका अली हुसैन की आपने सारी स्टोरी सुनी और जिसमें आपने काफ़ी मज़े की बातें भी सुनी और ये भी जाना कि उनकी अब तक की जर्नी जो थी वो कैसी थी। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो आपको उसका फल मिलता है, चाहे वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिले या चाहे बिल्कुल ही लेट मिले या चाहे फ़ौरन से मिल जाए। ये डिपेंड करता है आपकी लक पे और अल्लाह पाक की ज़ात पे, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या उनकी मर्ज़ी के बगैर हो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिम मुगल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।